वैसे वक्त तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन डिवोर्स का मुतालबा कर गई। मैं हरीम के मुतालिक इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हुआ है। फिर फाइज के दिल में मेरी बेगुनाही की गवाही क्यों नहीं थी? ड्रामा सीरियल कुमार की आने वाली किस्में आप देखने वाले हैं। फाइज और हरीम की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। फाइज ऑलरेडी ही हरीम की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और अगर कोई खुश है तो वो है कहकशा बेगम। कहकशा बेगम फाइज और हरीम को अलग करने के लिए एक आखिरी चाल चलने वाली है। कहकशा बेगम फाइज के पास आती है, उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फाइज काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस वक्त हरीम के मुतालिक कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं हरीम के मुतालिक कोई बात सुनना चाहता हूँ। कहकशा बेगम कहती है कि तुम्हें पता होना जरूरी है। कहकशा बेगम के मुस्तकिल इसरार करने पर फाइज को बताएंगे कि जब तुम हॉस्पिटल में थे तो हरीम यहाँ पर आई थी और अपना सारा सामान यहाँ से लेके चली गई है और हरीम ने डिवोर्स का मुतालबा भी किया है। फाइज अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो हरीम की वजह से पहले ही सदमे में होता है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद उसको एक जोरदार किस्म का झटका लगता है। उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हरीम उससे इस कदर बेवफाई भी कर सकती है। फाइज को ऐसा महसूस होता है कि वो आसमान की बुलंदी से जमीन पर आ गिरा है। फाइज जब हॉस्पिटल में था तो कहकशा बेगम ने पहले ही फाइज के कमरे से सारा का सारा सामान हरीम का उठा लिया था। उधर हरीम पर तो कयामत टूटने वाली है। कहकशा बेगम हरीम के घर में डाइवोर्स के पेपर भिजवा देती है। हरीम को जब डाइवोर्स के पेपर मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा होता कि फाइज उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। डाइवोर्स के पेपर देखने के बाद हरीम सत्ते में आ जाती है। हरीम का बाप हरीम की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान होता है तो इस डाइवोर्स की खबर सुनने के बाद उसे और ज्यादा परेशानी होने लग जाती है। हरीम अपने बाप से कहती है कि जब फाइज ने मुझे अपने घर से निकाला था मैंने हर बात आके आपको यहाँ पर बताई। आपने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, आपको धोखा दे रही हूँ। लेकिन फाइज ने तो मुझसे सच्ची मोहब्बत का दावा किया था और हमेशा साथ निभाने का दावा किया था। उसने मेरी एक बात पर भी यकीन नहीं किया और ना ही फाइज ने इस बात का यकीन किया कि वो बाप बनने वाला है। इस पर हरीम का बाप हरीम को जवाब देगा कि हमें फाइज से बात करनी चाहिए। अगर हम उससे बात नहीं करेंगे सबको ये लगेगा और फाइज को भी ये लगेगा कि हमें कसूरवार है। फाइज से मिलकर उसकी तमाम गलतफहमियों को दूर कर दूंगा। हरीम अपने बाप को जवाब देती है कि आपके जाने का कोई फायदा नहीं। फाइज आपकी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं करने वाला। फाइज की आंखों पे फाइज की माँ ने झूठ की पट्टी बांधी है। उसका वही नजर आता है जो उसकी माँ कहकशा बेगम उसको दिखाना चाहती है। हरीम का बाप हरीम को कहेगा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे नाजुक हालात में तुम ऐसा कोई कदम उठाओ, पछतावा तुम्हें तमाम जिंदगी हो। हरीम अपने बाप को जवाब देती है कि एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को मारने का सोच भी सकती हूँ, लेकिन मैं इस नन्ही सी जान को कत्ल करने का कभी भी नहीं सोच सकती और इसी के हौसले ने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह के ड्रामास रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।